जितने भी ये विद्वान थे उन्होंने जो भी साहित्य लिखा है वो सारा का सारा शारदा लिपि में ही लिखा था, क्योंकि इतनी डिस्ट्रक्शन के बाद भी इन सारे इस साहित्य को जलाया गया, डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज की डेट में देखें, लगभग लगभग 30,000 से 40,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसे हैं थ्रू आउट द ग्लोब जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में है, जो अभी मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है, ये निशुल्क काम हो रहा है, ये सेवा हो रही है। ये शारदा स्क्रिप्ट को रिवाइव करने का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। नवरे महोत्सव पिछले 3 दिन से चल रहा था और आज इसका समापन हुआ। और आज इस समय हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो पुराना इतिहास, हमारा परंपरा, आप देख सकते हैं कि शारदा स्क्रिप्ट, पूरा वो सब चीजें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। लेकिन इनका किस तरह से महत्व अपने समय में रहा है और आज कितना महत्व है, इसी विषय को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय पंडिता जी है, इनसे बातचीत करेंगे। संजय, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आपको भी। मैं जानना चाहूंगा कि ये जो स्क्रिप्ट है इनका कितना महत्व है उस समय और आज किस तरह से इनको वापस रिवाइव किया जा रहा है। 5th सेंचुरी की बात करें, 5th सेंचुरी से अगर देखा जाए तो शारदा स्क्रिप्ट शुरू हुआ है। ये कुटिल लिपि से ये ओरिजिनेट हुआ है। कुटिल लिपि से इनफैक्ट नागरी और शारदा लिपि 2 स्क्रिप्ट्स ओरिजिनेट हुए हैं। क्योंकि नागरी से फिर देवनागरी बना तो वो फिर आगे चला, देवनागरी जो आप हिंदी में लिखते हैं। लेकिन शारदा स्क्रिप्ट का इस कश्मीर मंडला में, जैसे कश्मीर मंडला था, कश्मीर, जम्मू, हिमाचल या लद्दाख, अफगानिस्तान, तिब्बत, ये सारा एक ही स्टेट था। इसको कश्मीर देश या कश्मीर मंडला कहते थे। इस कश्मीर मंडला में इस शारदा लिपि में ही लिखा जाता था, क्योंकि उस टाइम 5th सेंचुरी के बाद संस्कृत यहाँ की भाषा थी। एज पर हिस्टोरिकल अगर हम एविडेंस देखें, संस्कृत भाषा थी और लिखने की प्रणाली शारदा थी। तो जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जो भी हमारे पूर्वजों ने, जो विद्वान थे, जैसे हम अभिनवगुप्त की बात करें या वसुगुप्त की बात करें, कलटा की बात करें, जितने भी ये विद्वान थे उन्होंने जो भी साहित्य लिखा है वो सारा का सारा शारदा लिपि में ही लिखा था। और कोई स्क्रिप्ट तब था ही नहीं। और उसके बाद अगर हम देखें ललवाह की बात है, माता ललेश्वरी के वाक या माता रूप भवानी के वाक, वो भी शारदा लिपि में ही लिखे गए हैं, बुर्ज पत्र में या जैसे भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें लिखे गए हैं। ये थी उस वक्त की इंपॉर्टेंस। अब आज की डेट की अगर आप कहें इंपॉर्टेंस, आज इसके पढ़ने की क्यों जरूरत है? क्योंकि इतनी डिस्ट्रक्शन के बाद भी इन सारे इस साहित्य को जलाया गया, डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज की डेट में देखें, लगभग लगभग 30,000 से 40,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसे हैं थ्रू आउट द ग्लोब जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में है, जो अभी मौजूद है, जिसमें से 90% मैन्युस्क्रिप्ट्स को अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, नहीं पढ़ा है। खजाना है, ये बहुत ट्रेजर है, इसको पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए इसमें जितने भी एक्सपर्ट बन जाएं, और संस्कृत, और ये अगर संस्कृत नोइंग विद्वान जो वैदिक संस्कृत जानते हैं और जो शारदा स्क्रिप्ट पढ़ना जानते हैं, तो एक रेवोल्यूशन आ सकता है। क्योंकि इतना जबरदस्त इसमें ज्ञान है, उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की बहुत आवश्यकता। इतिहास आज भी इनमें जो है छिपा हुआ है। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि 90% मैन्युस्क्रिप्ट्स को, पांडुलिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। आपकी तरफ से किस तरह से प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, जो पढ़ना चाहता है वो यहाँ तक पहुंचे? किस तरह से संजीवनी शारदा केंद्र में एक शारदा विभाग का गठन हुआ 2021 में। कोविड के दौरान लोग चूंकि घरों में बैठे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों न शारदा लिपि को ही रिवाइव किया जाए। तो हमने शारदा लिपि, मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए और शारदा लिपि को पढ़ाना शुरू कर दिया। और आज की डेट तक 4,500 लोग, जिनको सर्टिफिकेट्स भी मैक्सिमम लोगों को मिली हुई है, जिन्होंने शारदा स्क्रिप्ट को पढ़ना सीखा हुआ है। ये हो गया लोगों को पढ़ाना। 3 यूनिवर्सिटीज के साथ भी मैंने MOU किया है। एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, जहां पर हम पिछले 5 सालों से यूनिवर्सिटी कोर्स में और MA संस्कृत में एक सब्जेक्ट रखा गया है शारदा का, वो हम पढ़ा रहे हैं। वो भी हम ही पढ़ा रहे हैं, मैं ही पढ़ा रहा हूं वहां पर भी। और सबसे बड़ी बात यह है, ये निशुल्क काम हो रहा है, ये सेवा हो रही है। ये शारदा स्क्रिप्ट को रिवाइव करने का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। कोई पैसा, अगर मैंने 4,500 लोगों को पढ़ाया है, किसी से एक पैसा भी नहीं लिया है। इनफैक्ट अगर किसी को कलम की जरूरत होती थी, मैं घर जाके उसको कलम भी देता था, इंक भी देता था, लेकिन किसी से एक पैसा भी अभी तक नहीं लिया है। जो भी है अपने खर्चे से ही किया है, क्योंकि मुझे एक गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक
ऐसी लिपि को रिवाइव कर रहा हूं जो लुप्त होने के कगार पर थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने बताया कि एक बड़ा अच्छा इन्होंने जो है प्रयास शुरू किया कि जो हमारी स्क्रिप्ट रही है पुराने समय में, कैसे उनको उजागर करना है, कैसे लोगों को तक ये चीजें पहुंचानी है, कैसे कोई सीखना चाहता है वो सीख सकता है। और हमारी भी कोशिश रहती है कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ विशेष चल रहा है वो आप तक पहुंचाए। आप देखते रहिए जेके फैक्ट। धन्यवाद।